अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री हंस भगवान की। हमारे संतों और जो हमारे अखाड़ा परिषद के हमारे दाएं बाएं बैठे हैं, सबके चरणों में सशक्त नमन बंधन। एवं जितने भी लोग, देखिए एक बात ध्यान दीजिए, यदि किसी किसी के बेटे और बेटी की बर्थडे मनाया गया होता तो लोग जो है तो बहुत से लोग आ जाते हैं, लेकिन ये भगवान का अवतार दिवस है। और श्रीमद् भागवत जी में 24 अवतारों में, भगवान के 24 अवतार में 24 अवतार में एक अवतार हंस अवतार। और ये भगवान विष्णु, आपका नंबर लिख दे, मैं बाद में बात। ये कोई नंबर याद कोई दूसरे करते तो भगवान विष्णु ही विविध रूपों में अवतार धारण किया है। और क्यों किया? इसलिए किया कि जिसमें किसी को कोई भेद न रह जाए। अपना मोबाइल नंबर, कोई ये न माने कि ये जाति बड़ी है और ये वस्तु छोटी है। भगवान सब रूपों में, कारण एक बार की बात बताए, भागवत जी में आया है, हमारे कन्हैया जी जब धूल से दूषित आए, लोट पोट करके आए, यशोदा मैया ने कहा हमको लगी तो सुअर जैसे लौट के आया है। भगवान कृष्ण ने कहा मैया तुम चाहो तो मैं सुअर बन जाऊंगा। भगवान का 12 अवतार है, कहा चाहो तो सुअर बन के अभी दिखा दूं। तो कहने का तात्पर्य कि हमारे आकार करना बना लग गई उनका परम पिता परमात्मा के विविध अवतारों में एक हंस अवतार है। एक बात और ध्यान दें, कोई भी अधिकारी हमारे सनातन धर्म को मिटाने के लिए, आज की बात नहीं है सज्जनों, सतयुग से लेकर के सनातन को मिटाने के लिए लोग आए और मिट के चले गए। सनातन धर्म मिटा नहीं है। हमारे व्यास मुनि जी को ध्यान होगा, अभी शंकराचार्य के दिन गोष्ठी हो रही थी, उसमें मैंने कहा था, उसमें धर्म परिवर्तन की बात आई थी कि धर्म परिवर्तन लोग कर रहे हैं। हमने कहा धर्म परिवर्तन करता कौन है? हम ही आप सब कर रहे हैं, हम ही आप सब कर रहे हैं। कहने के लिए मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, कारण है जो व्यक्ति अतिक्रमण किया होगा उसकी गलती नहीं है। गलती किसकी है? उनके माँ की गलती है। जैसे बालक बिगड़ जाए तो पिता को ज्ञान कहा गया है, ज्ञान की गड़बड़ी नहीं है, सत्य की गड़बड़ी है। कारण सत्य माता पिता ज्ञानम धर्मदाता जा सका शांत पत्नी क्षमा पुत्रा करते हम बंधवा। वो सत्य कौन है? माँ है। और वो सत्य, वो कैसा सत्य है? जो प्रथम गुरु है, वो अपने पुत्र को धर्म का ज्ञान नहीं किया, धर्म का ज्ञान नहीं दिया, और सत्य ही धर्म है, और वही सत्य माँ का रूप होता है। इसलिए मैं कहता हूँ उनको ज्ञान में कोई अधूरा बता दिया है, मैया की गड़बड़ी है। हमारे सनातन धर्म को मिटाने के लिए हंस भगवान के प्रतिमा या उनके जन्म स्थान को अतिक्रमण करके कोई सोचे कि मैं बहुत ऊंचे चला जाऊंगा, तो सज्जनों इनके लिए तो ब्रह्मा जी को, यमराज को एक अलग से नरक बनाना पड़ेगा। यमराज को एक अलग से नरक बनाना पड़ेगा। कारण कि जो जीव परमात्मा के जन्मस्थली को अतिक्रमण करता है उसकी तो गति क्या होती है? आप लोग विद्वान हैं, ज्यादा नहीं कहूंगा, और आप सब जानते हैं क्या किस गति को प्राप्त होंगे। अब मैं ज्यादा तो जानता सबको हूं, कारण कि मैं तीर्थराज प्रयाग में 1-2 दिन से नहीं 40 वर्ष हो गए, 40 वर्ष हो गए तीर्थराज प्रयाग में रहते रहते। तो करीब करीब जितने अपने आप को नामधारी हैं उनकी हिस्ट्री तो मैं जानता ही हूँ, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जो जानता हूँ वो धर्म सभा में कहने की बात नहीं है, वो अपने आप मिट जाएंगे, मिटाने की जरूरत नहीं आएगी। जैसे पतंगा जो है जब उड़ता है, जब पतंगा उड़ने लगे
तो सोच लो कि इसके मरने का समय सुनिश्चित है और कुछ लेके जाएंगे नहीं। ये तीर्थ तो है कोई कहते, कारण ये वसुंधरा एक बार हंसने लगी। वसुंधरा हंसने लगी तो लोगों ने कहा, माँ पृथ्वी हंस क्यों रही हो? कहा, जब मैं जिनको पिताजी बोले हो, कारण इसका नाम था मेदिनी। जहाँ बैठे हैं इसका नाम था मेदिनी। ये रक्त मंजा से बनी थी, लेकिन जब राजा पृथु मेदिनी का वध करने के लिए चले तो वो पिताजी कही थी। तो कहा, जब मैं राजा पृथु जिनको कि मैं पिता मानी हो उनके साथ नहीं गई, ये संसार के लोग कहते हैं ये मेरी है और लड़ लड़ के मर जाते हैं, लेकिन मैं जाति किसी के साथ नहीं हो। तो सज्जनों, कहने का तात्पर्य आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल हंस भगवान का जन्म स्थान मुक्त होगा। ये भी मान लीजिए, ये माँ गंगा की कृपा से मैं बोल रहा हूँ। मैं अपने आप को वैसे गंगा पुत्र ही मानता हूँ, कारण कि लोग जब अपने अपने रजाई में चुपके सोते होंगे उस समय मैं गंगा की गोद में खड़ा रहता हूँ। इसलिए माँ गंगा की कृपा है। इसीलिए कारण हमारे व्यास मुनि जी हमसे कहे, महाराज जी आपको आना है। हमने कहा ज्यादा समय तो नहीं दूंगा, कारण साधु हो जाने के बाद भी माया नहीं छोड़ी है। कारण कि वहाँ आश्रम है और आश्रम में संस्कृत विद्यार्थी हैं, उनका देख रेख और कुछ निर्वाह कार्य भी चलता है। महाराज जी आऊंगा, लेकिन अल्प समय के लिए आऊंगा, मैं वहाँ से वादा करके आया था। तो सज्जनों, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। एक बात जरूर है, हमारे व्यास मुनि जी ने जन जागृति करा रहे हैं, जन जागृति करा रहे हैं। आप सब अभी गहरी नींद में सो रहे हो, गहरी नींद में सो रहे हो, तो हम तो कहते हैं भैया गहरी निद्रा को छोड़ दो, कारण ये बाबा लोग तो नींद छोड़ चुके हैं। अब गहरी निद्रा में कौन सो रहे हैं? अब आप लोग आग लगा लीजिए। कारण है ये, आप कहे कि नहीं महाराज जी मैं जग गया हूँ, मैं नहीं मान सकता कि आप जागे हुए हैं। कारण है कि जाना जब ही जीव जग जागा और जब सब विषय विलास विरागा। अपने बेटी बेटा के लिए नहीं जगना है, जगना है तो परमात्मा के लिए। तो हम तो कहते हैं जिस समय ये प्रतिष्ठान पे जोशी के लोग जाग जाएंगे तो हंस भगवान अपने आप मुक्त हो जाएंगे। और हमारे व्यास मुनि जी इन्हीं सबको जगाने का कार्य कर रहे हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ बारी विश्राम। बोलिए हंस भगवान की। पूज्य महंत श्री के पावन वचनों को हम लोग सुनकर के कृतार्थ हुए हैं। अब हमारे पूज्य अटल अखाड़ा के महाराज जी आपको चित्र प्रदान करते हुए और